सिद्ध करने वाला अति उत्तम सत्यनारायण का व्रत करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाते हैं। वृद्ध ब्राह्मण रूपी सत्यनारायण देव ने व्रत का विधान ब्राह्मण को बताकर अंतर ध्यान हो गए। तदंतर ब्राह्मण सदानंद मन में निश्चय किया कि मैं कल ही श्री सत्यनारायण का व्रत करूंगा। इसी चिंता में ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। सुबह उठकर वह निश्चय किया कि मैं सत्यनारायण का व्रत जरूर करूंगा। यह संकल्प कर भिक्षा मांगने को गया तो उस दिन उसको सब दिनों से अधिक दर्द मिला। दर्द से उसने अपने भाइयों के साथ सत्यनारायण का व्रत किया। उसके प्रभाव से सब दुखों से छूटकर सर्व संपत्ति से युक्त हो गया। व्रत के प्रभाव से सतानंद नगर भर में श्रेष्ठ माना जाने लगा और तभी से वह ब्राह्मण हर महीने व्रत करने लगा। भगवान ने कहा, सतानंद द्वारा किया हुआ यह सत्यनारायण का पूजन है। इसको जानकर जो मनुष्य व्रत करता है उसका सब पाप नष्ट हो जाता है। खंडे सत्यनारायण व्रत कथा द्वितीय अध्याय समाप्त। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। जोर से बोलने का, थोड़ा खाना पीना खाया लो। खाने दो यार, उसमें क्या। कोई बात नहीं। मनोर्थों को देने वाला, दुख और शोक को नाश करने वाला तथा सिद्धि को देने वाला यह सत्यनारायण का व्रत है, जिसके प्रसाद से यह धन दानादि प्राप्त हुआ है। यह सुनकर लकड़हारा प्रसन्न हो प्रसाद को खाकर जल पी करके भगवान सत्यनारायण का ध्यान करता हुआ अपने नगर को चला गया। आज लकड़ी बेचने से जो धर्म प्राप्त होगा उसी से मैं सत्यदेव के उत्तम व्रत को करूंगा। ऐसे मन में विचार करके लकड़ी को सिर पर रख जहाँ धनी लोग रहते थे उस नगर में गया। उस दिन लकड़हारे को दूना धन प्राप्त हुआ। वह अत्यंत प्रसन्न हो सुंदर केले का फल, शक्कर, दूध, घी, गेहूं का चूर्ण सबको सबाई लेकर के आकर के विधि से सत्यनारायण का पूजन किया और धन पुत्र से युक्त होकर इस लोक में सुख पाकर अंत में सत्यदेव लोक को चला गया। हे मुनिगण, मैं और कथा कहता हूँ, उसको सुनिए। खंडे सत्यनारायण व्रत कथा तृतीयो अध्याय समाप्त। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी ने कहा कि राजाओं में श्रेष्ठ उल्का मुख नामक एक जितेंद्रिय राजा था। वह सदैव देव मंदिर जाया करता था। वह ब्राह्मणों को नित्य धन देकर संतुष्ट किया करता था। उसकी कमल के सदृश मुख वाली प्रभुदा पत्नी थी। वह अपनी स्त्री के साथ भद्रशिला नदी के तट पर सत्यदेव का व्रत करता था। उसी समय एक बनिया वहां आया। वाणिज्य के लिए बहुत से धन से परिपूर्ण नाव को नदी के तीर पर लगाकर आप तट पर उतर गया और राजा को व्रत करता हुआ देख करके साधु बोला कि हे राजन, आप यह क्या कर रहे हो? भक्ति पूर्वक कहिए, सुनने की इच्छा है। राजा बोला कि हे साधु, यह अति तेजस्वी विष्णु भगवान का पूजन है जो अपने बांधवों के साथ पुत्रादि प्राप्ति की इच्छा से किया जाता है। तब बनिया नमस्कार करके बोला कि इस व्रत को मुझसे कहिए, मैं भी करूंगा, कारण कि मेरे भी संतान नहीं है। इस व्रत से अवश्य होगी। और व्रत की विधि जान करके अपनी स्त्री से सतानंद व्रत को कहा और संकल्प किया कि जब मेरे घर संतान होगी तो मैं व्रत को अवश्य करूंगा। कुछ ही दिनों में उसकी स्त्री लीलावती आनंद चित्त से गर्भवती हो गई। उसने 10वें मास में अति निर्मल एक कन्या का उत्पन्न किया। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की ज्योति बढ़ती है, कन्या वृद्धि को प्राप्त हुई। फिर कन्या का जात कर्म कर कलावती नाम रखा। एक दिन लीलावती अपने स्वामी से मधुर वचन बोली कि पहले का संकल्पित व्रत आप क्यों नहीं करते हैं? साधु बोला कि हे प्रिय, इसके विवाह के समय में व्रत को अवश्य करूंगा। इस प्रकार स्त्री को समझा करके और वो बाहर चला गया। इधर कलावती पिता के घर नित्य बढ़ने लगी। फिर वो अपने दूत को बुलाकर कहा कि लड़की के लिए योग्य वर खोज करके ले आओ। फिर वे बनिक पुत्र को लेके आए। जाति भाइयों के साथ प्रसन्नचित हो विधान पूर्वक अपनी कन्या का उस बनिक पुत्र के साथ विवाह कर दिया। अभाग्यवश विवाह के समय में भी साधु व्रत को भूल गया। तब सत्यनारायण देव क्रोधित हो गए। कुछ दिन बाद निष्कर ने पशु साहूकार व्यापार की इच्छा से दामाद को लेकर समुद्र के निकट रत्नसार नगर में जाकर के व्यापार करने लगा। सत्यनारायण स्वामी ने राजा को प्रतिज्ञा से व्रत दे करके उसे श्राप दिया कि तेरे ऊपर बड़ा भारी दुख पड़ेगा। उसी दिन चोरों ने राजा के धन को चुरा करके
और उसके पीछे रख दिया। फिर दूत आकर के पकड़ के उन्हें बंदी खाने में बंद कर दिए। इस सुखनादेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथा चतुर्थो अध्याय समाप्त। बोलिए सत्यनारायण भगवान की।